सो हे गाइस, पार्ट 2 के स्टार्ट में देखते हैं कि जोचेना इचे की असिस्टेंट हो गई है और उसे अपना काम भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और इतने में इचे जोचेना को बोलता है कि उसके डायलॉग को देखने के लिए। तब जोचेना उसके डायलॉग को पढ़कर हैरान होती है क्योंकि वो काफी ओल्ड फैशन होती है। तब इससे इचे दूसरा डायलॉग लिख कर देता है और वो देखने के लिए बोलता है, पर ये भी जोचेना कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें होता है कि मेन लीड एक साइकिल में बैठा होता है और उसके पीछे 3 और सीट होते हैं और वो फीमेल लीड को सेकंड सीट पर बैठने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन हमारी हीरोइन वहाँ पर बैठना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से भाग जाती है। तब इसका एंड भी जोचेना को कुछ समझ नहीं आता और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोचेना इचे के ही कॉमिक को पढ़ रही होती है और तभी उसको इचे दिखता है और इचे अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। तो ये देखकर जोचेना सोचती है कि ये तो अपने कॉमिक में जैसा लिखता है उससे रियल लाइफ में काफी ज्यादा अलग है। और इचे का जोचेना का सेम ही क्लास होता है, इसलिए वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं और जोचेना इचे से क्लास में पूछने लगती है कि उसने गर्ल्स कॉमिक लिखना ही क्यों चूज किया। तब इचे अपना स्टोरी बताता है कि एक दिन ऐसे ही क्लास में उसका फ्रेंड कॉमिक पढ़ रहा होता है और वो इचे को भी वो कॉमिक पढ़ने के लिए बोलता है। तब इचे बोलता है कि इसमें क्या खास बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तब उसका फ्रेंड बोला था कि ठीक है तुम करके दिखाओ और उस दिन से ही इचे बॉयज कॉमिक लिखना चाहता था, लेकिन बॉयज कॉमिक को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, हर जगह से रिजेक्शन मिल रहे थे, इसलिए इचे ने गर्ल्स कॉमिक ही लिखना चाहा और उन्होंने इचे के कॉमिक का नाम भी चेंज कर लेस्ट फॉल इन लव कर दिया। तब वे सुनकर जोचेना हैरान होती है और इचे जोचेना को बताता है कि वो सारे कैरेक्टर जो कि कॉमिक में है उनका रियल लोगों से इंस्पिरेशन लेकर बनाए हैं। तब जोचेना बोलती कि फिरका में भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तब इचे बोलता कि हाँ, और मुझे जब जरूरत थी तब कुछ दिन पहले मैंने उसे अपने घर भी बुलाया था। तब जोचेना के मन में कुछ और ही ख्याल चल रहे होते कि क्या क्या इन दोनों में हुआ होगा, इसलिए वो इचे से उसको मैं से मिलाने के लिए बोलती है। तब इचे बोलता है कि वो इसी यूनिवर्सिटी में है तो तुम दोनों जल्दी मिलोगे। तब ये सुनकर जोचेना तो और भी हैरान होती है और वो मे को ढूंढने का सोचती है और उससे मे जैसी एक लड़की मिल भी जाती है जो कि मे की तरह ही हरकत कर रही थी, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। और तभी जोचेना के पास इचे आता है और इचे उसको एक लड़के से मिलाता है, इसका नाम चाइजियो होता है और इचे इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी चाइजियो को कुछ लड़कियां नीचे बुला रही होती है। तब चाइजियो उनको स्टडी में ध्यान देने के लिए बोलता है और वो सब बातें बोलकर वो शर्माने लगता है। तब इचे बोलता है कि ये क्यूट नहीं है क्या, ये खुद के बारे में ऐसी तारीफ कर कर फिर शर्माने लगता है। और तब जोचेना को समझ आता है कि वो कॉमिक वाली में चाइजियो ही होती है। तब इचे जोचेना को ये बात चाइजियो से बोलने के लिए मना करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये तीनों इचे के घर में होते हैं और चाइजियो जोचेना से पहले ही बोल देता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताना। तब जोचेना हाँ करती है और चाइजियो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जब जोचेना का इंक खत्म हो जाता है तब जोचेना इचे के पास इंक लेने के लिए जाती है। तब इचे उसको बोलता है कि वो अजीब अजीब हरकतें चाइजियो इसीलिए कर रहा है कि तुम मुझसे जाकर एडवाइस मांगो। तब जोचेना बोलती कि क्या ऐसी बात है। तब वो जोचेना चाइजियो से मदद मांगने लगती है। तब इससे चाइजियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद जोचेना बोलती है कि चलो हम तीनों ड्राइंग करें और ये तीनों ड्राइंग करने लगते हैं ये देखने के लिए कि कौन किस में अच्छा है। तभी जोचेना का ड्राइंग काफी अच्छा होता है और इचे का भी ठीक ठाक होता है, लेकिन चाइजियो का ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और दूसरी बार जब ड्राइंग करते हैं तब भी ऐसा ही रहता है। तब जोचेना बोलती कि क्या तुम्हें ड्राइंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो इचे एक ड्राइंग लिख कर देता है जिससे चाइजियो बैकग्राउंड बनाने लगता है और चाइजियो इसमें काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए जोचेना ये देखकर हैरान होती है। तभी इतने में इचे को कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि इस बार का एपिसोड उन लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए वो परेशान होता है। तब जोचेना उसको चीयर अप करती है और एक आइडिया देती है कि स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर को ऐड करना। तब चाइजियो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका कैरेक्टर
कैरेक्टर इसमें काफी सूट करेगा। तब ये तीनों नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए जाते हैं और ये एक लड़की होती है लेकिन वो काफी हैंडसम होती है और गर्ल्स में काफी ज्यादा पॉपुलर भी होती है। और तब जोचेना भी उसकी हैंडसमनेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और इसका नाम लूदा होता है। और लूदा इन तीनों के पास आती है और वो जोचेना से बोलने लगती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ। तब जोचेना मन में सोचती है कि वो तो पूरा टाइम इचे के पीछे ही पड़ी थी, इसीलिए उसका किसी पर भी ध्यान नहीं गया। इसलिए बात को टालने के लिए जोचेना बोलती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो और वहाँ से चाइजू के पास चली जाती है। तब चाइजू उसको ऐसा चिपकते देखकर बोलता है कि मुझसे दूर रहो। और तभी लूदा इन तीनों से पूछती है कि तुम तीनों कैसे मिले। तब जोचेना और चाइजू सोचते हैं कि इसका क्या जवाब दे। तभी इचे बोल पड़ता है कि हम तीनों को कुछ करना होता है, इसलिए हम तीनों एक साथ मेरे घर में मिलते हैं। तब जोचेना और चाइजू बोलता है कि तुम इस चीज को ऐसे क्यों बता रहे हो। तभी लूदाओ के फोन पर अलार्म बजता है और कोई भागकर उसकी तरफ आता है और वो लेट हो गई थी इसलिए उसको वो खींचकर ले जाता है। इसका नाम जियोंगजी होता है और जियोंगजी के ऐसे लूदाओ को ले जाने से लूदाओ के हाथ से स्क्रिप्ट गिर जाता है और जियोंगजी इचे को पहचानता था और वो इचे से स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा होता है और जियोंगजी उसको अंदर लेकर जाता है और जोचेना और चाइजू साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी चाइजू जोचेना से बताता है कि वो बैकग्राउंड आर्टिस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ कैरेक्टर के पीछे फ्लावर से भी ड्राइंग करता है और बैकग्राउंड आर्टिस्ट तो कोई और है। और चाइजू बताता है कि वो तो इचे के साथ उसके घर में भी रुका था और पता नहीं वो कौन है। तब जोचेना को लगने लगता है कि वो लूदाओ है, इसलिए वो वहाँ से भागकर लूदाओ के पास जाती है और लूदाओ को एक ताज का और एक जो उसका सिग्नेचर ड्राइंग उसने उस स्क्रिप्ट में देखा था वो लिखकर चूज करने के लिए बोलती है। तब लूदा वो किंग वाला चूज करती है। तब जोचेना सोचती कि ये नहीं तो फिर कौन होगा और लूदा उसे बोलती कि तुम मेरी हेल्प करो, उसको अपना काम देखकर भाग जाती है। तभी जोचेना देखती कि वो जो ड्राइंग उसने स्क्रिप्ट में देखा था वहीं पर हर जगह वो सही ड्राइंग होता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।